लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़े झंझट से निकालने वाला हूं और वो झंझट है इंटरव्यू का। अक्सर अवकात लड़के और लड़कियां दोनों जब इंटरव्यू का लफ्ज़ सुन जाती हैं तो उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। आज के इस क्लिप में मैं आपकी हवाइयां उड़ने नहीं दूंगा और मैं आप लोगों को एक बहुत आसान से तरीके सिखाऊंगा ताकि आप आसानी से इंटरव्यू को पास कर सकें। इंटरव्यू को पास करने का जो मेन तरीका है सो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की टू सक्सेस, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस इन सारी चीज़ों से आएगा जो आज की इस क्लिप में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि 100% काम करेगा इंटरव्यू में। ओके, समझते हैं कि ये इंटरव्यू बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। कह रहे हैं कि इंटरव्यू इज़ नथिंग बट जस्ट फेस टू फेस मीटअप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कह रहे कि इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट फेस टू फेस मीटअप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, एक आम मुलाकात है जिस तरह हम आम दिनों में करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये भी वही मुलाकात है। लेकिन यहाँ पे एक मेन डिफरेंस है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नाउ मुलाकातें तो हम बहुत सारी करते हैं, ये लेकिन ये मुलाकात जो होती है ये एक थोड़ा सा स्पेशल होता है। किसके दरमियान? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के दरमियान। नाउ व्हाट इज़ एम्प्लॉयर एंड व्हाट इज़ एम्प्लॉय? क्या आप लोगों को पता है? अच्छा, बहुत सारे लड़के कह रहे हैं नहीं पता। अच्छा, एम्प्लॉयर वो होता है जो आपको नौकरी देने वाला है। लेट सपोज अगर आप नेवी में इंटरव्यू देने वाले हैं तो नेवी वाले आपके एम्प्लॉयर हैं। और अगर आप एयरफोर्स इस तरह बाकी सारे जितनी भी इदारे हैं वहाँ पे आप जाने वाले हैं सो वो आपके एम्प्लॉयर हैं। एम्प्लॉय आप हैं जो आप इंटरव्यू देने वाला है, ठीक है ना। ये आपने समझ लिया ना, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट मीटअप है, लेकिन एक प्रॉपर मीटअप है, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। ओके, व्हाट इज़ इंटरव्यू? अभी इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं? इंटरव्यू में 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। 1 2 3 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आप लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट करनी है। और अगर इन 3 चीज़ों को आपने सही तरीके से सीख लिया सो आई विल गारंटी यू कि आप पहले ही अटेम्प्ट में आप निकल जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेकंड नंबर पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन। एंड थर्ड वन इट इज़ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट। ये लास्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, रीजन और डिस्ट्रिक्ट, आपका जो इलाका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन? पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपका नाम आ गया, आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। इसमें पर्सनल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एजुकेशन में क्या है? एजुकेशन में आपने जहाँ से पढ़ा है, कौन सी डिग्री आपके पास है। लेट सपोज अगर आपके पास मैट्रिक एंड एफएससी है दिस इज़ योर एजुकेशन, ठीक है ना। आपने कहाँ से पढ़ा है, गवर्नमेंट से पढ़ा है या प्राइवेट से पढ़ा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आप अंडरलाइन भी करूँगा। एजुकेशन में अगर आपने एफएससी या मैट्रिक किया है या जो भी डिग्री आपके पास है वो आपने की है उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो स्कूल एंड कॉलेज है वो कैसा है। दूसरा जो आजकल एक फैक्टर है वो है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का। अगर आपने गवर्नमेंट से की है वहाँ पे इंटरव्यू में पूछते हैं आपने गवर्नमेंट से क्यों किया, प्राइवेट से क्यों नहीं किया। अगर आपने प्राइवेट से किया तो आपने गवर्नमेंट से क्यों नहीं किया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि आपने गवर्नमेंट से एफएससी की या मैट्रिक। अगर आपसे पूछते हैं कि प्राइवेट से क्यों नहीं किया आप जवाब दे सकते हैं कि वो प्राइवेट जो है आजकल बड़े एक्सपेंसिव हैं और रियल में बड़े एक्सपेंसिव हैं, तो आप इसको ये जवाब दे सकती हैं। और अगर आपने गवर्नमेंट से की है और आपसे प्राइवेट से की है और आपसे पूछते हैं कि आपने गवर्नमेंट में क्यों नहीं किया, फिर आप कोई भी बहाना लगाएं, लेकिन रियल बहाना कि मैंने इस वजह से प्राइवेट से किया, गवर्नमेंट से नहीं किया। लेकिन ये याद रखें कि नेगेटिव कमेंट अपने पेश करने गवर्नमेंट पे। ऐसा ना हो कि आप कहें कि गवर्नमेंट में जी टीचर्स क्लासेस नहीं लेती, ये वो। आपने कोई भी आपने बताना है, लेकिन नेगेटिव नहीं बताना कि गवर्नमेंट में स्टडी नहीं होती और ये चीज़ें नहीं होती। आपने ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर करनी, ये चीज़ नहीं बतानी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, रीजन और डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों को जो रीजन है, जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे लाजमन पूछा जाएगा। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर एक लड़का है जो सियालकोट का रहने वाला है,
ठीक है ना। अभी सियालकोट सबका पता है कि सियालकोट में कौन सी चीज़ें मशहूर हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सियालकोट की बड़ी मशहूर है। पाकिस्तान में तो वैसे भी मशहूर है, इवन वर्ल्ड में भी बड़े मशहूर है। अभी जो फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें पाकिस्तानी फ़ुटबॉल इस्तेमाल हुए। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारे सामने इंटरव्यू का जो लड़का है वो सियालकोट का है, और इनको इसको इस चीज़ का पता नहीं है कि मेरे जो शहर है, जो सिटी है, इसका वो क्यों मशहूर है, इसमें कौन सी चीज़ मशहूर है। सो मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू में उसी टाइम पे रिजेक्ट हो जाते हैं। सो आप लोगों ने अपना जो डोमिसाइल है, कम से कम आप लोगों का वहाँ पे आप लोगों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, मशहूर पर्सनैलिटीज़, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मशहूर जगह हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो मशहूर चीज़ें हैं उनके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। सो तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं इंटरव्यू में। अच्छा, जो फर्स्ट चीज़ है यहाँ पे ये वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इंट्रोडक्शन आता है, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और स्क्रीन पे लेके जाना चाहूँगा, वहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन सही तरीके से, जो प्रॉपर तरीके है उसमें अपना इंट्रोडक्शन कर सकती हैं। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। सो आपने ये बहुत मुख्तात अंदाज से अपना इंट्रोडक्शन कराना है, सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। सो ओके, आई होप कि आप लोगों ने वो दो चीज़ें समझी होंगी। अब हम पर्सनल इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि आपने अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसे करना है। ठीक है, स्टेप्स टू मेक अ सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो आपने कैसे करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे है गिवन है वो है स्टार्ट योर नेम क्लियरली। आपने अपना नाम क्लियरली बताना है वहाँ पे, ठीक है ना। सो क्लियरली का मतलब ये, बाज़ नाम थोड़े से मुश्किल होते हैं, जिस तरह अभी मुआविया है, ज़ैनुल आबिदीन, ये नाम थोड़े से मुश्किल हैं। सो आपने अपना नाम क्लियरली बताने हैं। अभी गर्ल्स के नाम अलिशबा हो गया, अलीशा, आयशा, ये थोड़े से मतलब रिलेटेड नाम्स हैं। तो अगर आपने वो नाम लेना है तो अपना नाम क्लियरली बताना है। कहने का मकसद ये है कि आपका नाम क्लियर होना चाहिए, ताकि उसको समझ आ जाए कि ये जैन है, हमाद है, आयशा है, कौन है, एवरीथिंग, ठीक है। सो आपने अपना नाम क्लियरली बताना है। सेकंड नंबर पे है प्लेसिंग योर सेल्फ। ठीक है, प्लेसिंग योर सेल्फ का क्या मतलब है यहाँ पे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, ठीक है, आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है वहाँ पे। ठीक है, अपनी जगह का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें फिर वही चीज़ याद रखिए कि आपको सब सारी डिटेल पता होनी चाहिए। बैकग्राउंड है आपके पास, जितना भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, या आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह किया है, सो वो आपके पास उसकी सही जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आखिर में फोर्थ नंबर पे हैं एकेडमिक करियर्स एंड गोल्स। ये वाला एकेडमिक करियर्स एंड गोल्स, दिस इज़ इम्पोर्टेंट सेक्शन इन इंट्रोडक्शन। अगर आपने एफएससी कोई भी डिग्री की है, सो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। मैंने इस कॉलेज से किया है, इतने नंबर से मैंने पास किया है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने बतानी है ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, 5 एंड 6 हम शेयर नहीं करेंगे। अगर आप हॉबीज़ बताना चाहते हैं, सो वेल एंड गुड, नहीं बताना चाहते तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इन दोनों पे क्रॉस लगा लेता हूँ। 5 एंड 6 पे ये आप लोगों के लिए नहीं है, अपने तक सिर्फ एकेडमिक तक जाना है और एकेडमिक के बारे में बताना है, ठीक है गाइस। लड़के कह रहे हैं कि ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इधर आई के बटन में भी दे दूंगा। सो वो भी आप देखें, ड्रेसिंग आपने कैसे करनी है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, और ये जब चीज़ें इन सब पे आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे, सो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और रिमेंबर कि कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए आप इंटरव्यू बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू निकल जाएगा इसमें से, ठीक है ना। सो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, ये चीज़ें डेवलप करें। सो इंटरव्यू कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हमने इसको मुश्किल बनाया हुआ है, तो इतना हमने इसको अपने इस सर पे सवार किया होता है कि हमारे जब भी हम इंटरव्यू का लफ्ज़ सुन जाते हैं, सो हमारी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी सवाल हो सो कमेंट कीजिएगा, और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।